स्वतंत्रता के बाद। अब देखें गरीबी का आकलन, अब देखते हैं स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस। उन्नीस सौ सैंतालीस के बाद योजना आयोग इस समय था ठीक है। तो इसने क्या किया कि गरीबी के निर्धारण करने के लिए भारत में बहुत सारी समितियों का गठन किया गया, बहुत सारी कमेटी का गठन किया गया। तो ये देखा गया कि भाई सबसे मतलब ये देखा गया कि अब गरीबी का निर्धारण कैसे किया जाए, गरीबी की रेखा का निर्धारण कैसे किया जाए। तो इसको लेकर एक 1965 में, इस समय 1965 में 1965 में योजना आयोग था। उस 1965 में जैसे इंडो पाक वॉर भी हुआ था। इस समय क्या है, एक विशेषज्ञ समूह, नीति आयोग का एक जो योजना आयोग का विशेषज्ञ समूह था, कार्यकारी समूह था, उसने ये बताया कि भारत में बिलो पॉवर्टी लाइन का जो निर्धारित की गई थी, उस समय निर्धारित की गई थी। इसने ये बताया कि रूरल जो अर्बन एरिया और रूरल एरिया को अलग अलग डिसाइड किया गया था। तो इन्होंने कहा कि अर्बन एरिया में जो 25 रुपए यानी कि 25 रुपीज और रूरल एरिया में 20 रुपए प्रति माह उपभोग व्यय। अगर गांव में रहने वाले लोग रूरल एरिया में 20 रुपए प्रति माह, एक महीने में 20 रुपए से कम लोग उपभोग खर्च करते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं गरीबी बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आएंगे। शहरों में ये निर्देश सीमा 25 यानी कि 25 रुपए प्रति माह निर्धारित की गई। अगर शहरों में रहने वाले लोग जो है अगर 25 रुपए एक महीने में खर्च करते हैं, तो एक महीने से 25 रुपए से कम खर्च करते हैं, तो बिलो पॉवर्टी लाइन के यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन या बीपीएल रेखा के अंतर्गत आएंगे। ये सबसे पहले नीति जो योजना आयोग का विशेषज्ञ समूह द्वारा निर्धारित की गई थी। फिर इसके बाद अगर देखें कैसे समितियों का गठन किया गया, इसके बाद जो है एक समिति बनी 1971 में, और 1971 में दांडेकर एवं रथ समिति, ये इंदिरा गांधी जी द्वारा गठित की गई थी समिति। इसने ये जो है दांडेकर रथ समिति जो थी, इसने भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण रुपए और कैलोरी के आधार पर किया गया। इसने आधार क्या बनाए गरीबी रेखा को निर्धारण करने के लिए, कैलोरी और रुपए को आधार माना, जो बाद में यही कैलोरी को जो है अलग समिति द्वारा ग्रहण किया गया, लकड़वाला समिति द्वारा ग्रहण किया गया। कैलोरी क्या है, ये देखो ऐसे जैसे ऊर्जा है, फिजिक्स में पढ़ते हैं, फिजिक्स में ऊर्जा का जो ऐसा ही मात्रक है वो कैलोरी नहीं है, जूल है। क्या है, जूल है। अगर पूछा जाए कि ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल है, कैलोरी नहीं है। लेकिन कैलोरी को कैसे निकालते हैं, भोजन में निहित ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। अगर ऐसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी है ऊर्जा, उसको अलग तरीके से शक्ति में मापेंगे, लेकिन जो भोजन में निहित होती है ऊर्जा, तो उसको जो एनर्जी भोजन में एडजस्ट करती है, निहित होती है, उससे हम कैलोरी के रूप में मापते हैं। एक तरीके से ये भी ऊर्जा का मापक है, मात्रक है। ठीक है, तो रथ और दांडेकर समिति ने ये निर्धारित किया गया। फिर जो है 1979 में 1979 या 1980 में जो अलग समिति बनी गई, अलग समिति, अलग कमेटी बनाई गई, जो अलग की अध्यक्षता में एक कमेटी निर्धारित की गई। ये भारत की सबसे पहली गरीबी आधिकारिक रूप से, भारत की पहली, ये क्वेश्चन आता है, भारत की पहली जो है गरीबी रेखा आधिकारिक रूप से यानी कि ऑफिशियल आधिकारिक रूप से गरीबी रेखा का निर्धारण इसने किया गया। गरीबी रेखा का निर्धारण इसने किया गया। ठीक है, अब इस समिति ने बताया क्या गया, इस समिति ने यह बताया गया कि इसने ऊर्जा का आधार क्या माना, इसने बेस क्या माना, कैलोरी को माना। अब इसको देखते हैं, इसने बेस क्या माना।
अलग समिति ने बेस क्या माना, बेस माना कैलोरी को। किसको माना, कैलोरी को माना, जो ऊर्जा का मात्रक। कैलोरी को इन्होंने आधार माना इस समिति ने, ठीक है। इस समिति ने क्या बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, इस समिति ने बताया कि जो ग्रामीण क्षेत्र यानी कि जो रूरल एरिया और जो अर्बन एरिया में इसने बताया कि रूरल एरिया में रहने वाले लोग जो है एक दिन में 2400 कैलोरी ऊर्जा की खपत करते हैं, उससे नीचे मतलब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग 2400 कैलोरी ऊर्जा से नीचे जो खपत करते हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आएंगे, ठीक है, यानी कि 2400 नीचे। और शहरों वाले लोग जो है 2100 कैलोरी ऊर्जा 2100 कैलोरी ऊर्जा की एक दिन में खपत करते हैं, उससे कम एक दिन में, मतलब एक दिन में। फिर से समझते हैं कि 1979 में अलग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसे अलग कमेटी के नाम से जानते हैं। ये जो है भारत की पहली आधिकारिक रूप से गरीबी रेखा को निर्धारित करने वाली समिति थी। इसने आधार क्या माना गरीबी डिसाइड करने के लिए, उपभोग को डिसाइड करने के लिए कैलोरी को माना। इसने ये कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम कैसे गरीबी ब्लू पॉवर्टी लाइन को निर्धारित करेंगे, तो उन्होंने बताया ग्रामीण क्षेत्र में अगर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति जो है एक दिन में 2400 कैलोरी ऊर्जा 2400 से कम जो है 2400 कैलोरी ऊर्जा से नीचे खपत करता है, उससे कम खपत करता है, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आएगा। तो यानी 2400 कैलोरी खपत को जो है उसको बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाएगा। और अर्बन में जो है जो बीपीएल की रेखा निर्धारित की गई तो 2100 कैलोरी ये निर्धारित की गई कि अगर शहरों में रहने वाले लोग जो है अगर वो एक व्यक्ति एक दिन में 2100 कैलोरी ऊर्जा की खपत कर लेता है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा, इससे कम करता है 2100 कैलोरी से तो वो गरीब माना जाएगा। लेकिन आप देखिए कि अंतर शहरों में कम किस और मतलब गांव में जाना क्यों, तो गांव में लोग शारीरिक श्रम जाना करते हैं, शारीरिक काम जाना करते हैं, फिजिकल वर्क जाना करते हैं, फिजिकल खेती में काम करते हैं, मेहनत का काम करते हैं, तो उन्हें एनर्जी की अधिक आवश्यकता होती है। लेकिन शहरों में लोग है जो है ऑफिसों में काम करते हैं और कार्यालयों में काम करते हैं, थोड़ा नॉन फिजिकल काम जाना रहता है, तो इसलिए ऊर्जा की खपत कम रहती है, तो इसलिए इसे कम निर्धारित किया गया। अब हम नेक्स्ट समिति को पढ़ने का प्रयास करते हैं। उस समिति को जो है 1993 में लकड़ावाला समिति को देखें। इस समिति ने जो इस कमेटी ने लकड़ावाला कमेटी थी, इसने कोई जाना विशेष जो है गरीबी बीपीएल जो है बिलो गरीबी का निर्धारण, गरीबी रेखा का निर्धारण एक तरीके से अलग समिति थी, उसके आधार पर ही किया गया। उसको ही आधार माना, कैलोरी को ही इन्होंने आधार माना। 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी ये जो रखी गई 2400 रूरल एरिया के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और अर्बन एरिया के लिए रखी गई 2100, ठीक है, यही माना गया। लेकिन बस इन्होंने क्या किया, गरीबी रेखा का निर्धारण अब इन्होंने क्या कर दिया, विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग कर दिया गया, विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग। और दूसरा इन्होंने काम क्या कर दिया कि शहरों एवं गांव के लिए अलग अलग बीपीएल का निर्धारण किया गया। तो इनका एक विशेषीकृत काम है, जाना इन्होंने अलग काम नहीं किया, हटकर काम नहीं किया, बस इतना इन्होंने किया, ठीक है। अब दूसरी जो समिति है वो समझने का प्रयास करते हैं। अब नेक्स्ट जो कमेटी है वो 2019 में गठित की रिसेंटली कमेटी है, वो समझने का प्रयास करती है। ये कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तेंदुलकर कमेटी, और ये कमेटी रिसेंटली हाल ही में डिसाइड है, और ये तेंदुलकर कमेटी ही जो है मेन है। रंगनायक कमेटी तो अभी ना सरकार ने इसकी रिपोर्ट को दो कमेटी अभी रिसेंटली दो कमेटी इंपॉर्टेंट है, एक सुरेश तेंदुलकर कमेटी और दूसरी जो है रंगराजन जो कमेटी